और बात उस वैक्सीनेशन रिपोर्ट की जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। कोरोना से जंग जीतने का सबसे कारगर हथियार है वैक्सीनेशन। हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन का सुरक्षा कवच पाना चाहता है, लेकिन कोरोना के डर के बीच एक डर वैक्सीन के खत्म होने का भी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा, वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ कुछ दिन का बचा है। इधर मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए मारामारी है, तो दूसरे राज्यों में भी वैक्सीनेशन के लिए भागम भाग मची हुई है। हाल ये है कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए लोग सुबह 5 बजे से लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। आप हाल देखकर ये सोचेंगे कि क्या यही है टीका उत्सव और यही है हिंदुस्तान की तैयारी। देखिए हिंदुस्तान की ये वैक्सीन गाथा। एक सेकंड के अंदर बुकिंग हो रही है। आप बुक करने जा रहे हैं, अवेलेबल दिखा रहा है तो बुक नहीं हो रहा है। अब बुकिंग में तो एटलीस्ट 10 दिन से परेशान था। मारामारी हो गई है और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। अभी बोल रहा है नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट तो मिलता ही नहीं। कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवाने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दवा की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो उन्होंने 18 to 44 के लिए कोवैक्सीन क्यों स्टार्ट किया है। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वैक्सीनेशन की बजाय कोविड ना घर लेके चली जाऊँ। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, राजस्थान से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीन को लेकर हर जगह मारामारी है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। बिहार और यूपी में टीके के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मुंबई में भी वैक्सीन के लिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। खासकर 45 साल से ऊपर के लोगों को सेकंड डोज नहीं मिल पा रही है। गुजरात में भी टीके को लेकर लोग भटक रहे हैं। राज्य भले ही अलग अलग है, लेकिन तस्वीर हर जगह एक सी ही नजर आ रही है। हमारे संवाददाता उन सेंटर्स पर गए जहां वैक्सीनेशन हो रही है। कहीं पहली डोज के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो कहीं दूसरी डोज के लिए जंग लड़ी जा रही है। गुजरात में कोरोना की लहर कहर बन गई है। ऐसे में हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहता है। गुजरात के ज्यादातर वैक्सीन सेंटर पर इसी तरह की भीड़ है। वैक्सीनेशन के लिए लोग किस कदर अब उमड़ रहे हैं उसकी एक वानगी अहमदाबाद के टागोर हॉल में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इंतज़ार करते हुए उनकी अपनी बारी आने की। कुर्सियों पर यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है। यहाँ जो अंदर बैठे हैं वो तो है ही, उसके अलावा लाइन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप लाइन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी देर से लोग जो हैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये कतार बहुत लंबी है। ये सिर्फ यहीं कतार नहीं है इसके नीचे की तरफ भी अगर आप देखना चाहेंगे तो लोग दूर दूर तक इसी तरह कतारों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का कि कब उनकी बारी आए। हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। आपका नाम क्या है सर? जय शाह। कितनी देर से खड़े हैं आप? मैं लगभग एक घंटे से खड़ा हूँ। 1 घंटे से। सर आपका नाम क्या है? निर्दोष मेहता। निर्दोष भाई, आप भी काफ़ी देर से खड़े होंगे? काफी देर से खड़े हैं। तो अब क्या लग रहा है, लोग ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है? हाँ, पहले बहुत कम आ रहे थे, पर अभी अवेयरनेस बढ़ी, शायद वो जैसे स्कैरसिटी बढ़ती है ना, ऐसे लोगों को डर लगता है तब आते हैं अभी। तो इस बार अभी ज़्यादा भीड़ आ रही है। जैसे जैसे सही कहा इन्होंने कि जैसे जैसे लोगों में डर पैदा हुआ वैसे वैसे लोग वैक्सीनेशन के लिए भी आगे आए हैं। अब इस समय यहाँ पर ये भी देखा जाता है कई जगह पे वैक्सीन कम पड़ जाती है, लेकिन लोग जो हैं वो भारी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हाल ये है कि कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद मायूस होकर घर लौट रहे हैं। अहमदाबाद के टैगोर हॉल में सुबह 7 बजे ही सैकड़ों लोग कतार में नजर आए। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में लोग सुबह 5 बजे से ही कतार में खड़े हैं।
लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पाई। लोगों की शिकायत है कि वो पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन न टोकन मिल रहा है और न ही वैक्सीन। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखिए। जो हाल यहां पहले दिन था वही हाल यहां आज भी नजर आ रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत अभी भी देखी जा रही है। लोग दूर दूर से वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो सेकंड डोज लगवाने के लिए जो सीनियर सिटीजन है या 45 साल के ऊपर के लोग आ रहे हैं उन्हें ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि जिनके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन है उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बहुत लिमिटेड स्टॉक वैक्सीन का है जो कि यहां पर लगाई जा रही है। यही वजह है कि जो सेकंड डोज लगाने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए तमाम लोग हैं। मैम आपका क्या हुआ वैक्सीन के लिए? देखिए मैं 50 दिन हो गया। फर्स्ट डोज के बाद बोला सेकंड डोज में आप आओ, ये चीट लेके आओ, ये और सेकंड डोज ले लो। तो अभी चीट लेके आई हूँ। अभी बोल रहा है नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट तो मिलता ही नहीं है। तो अभी हम करें क्या? 50 दिन हो गया है फर्स्ट डोज लेके। अभी सेकंड डोज लेना चाहिए ना। और हम लोग यहाँ सिटीजन वाले के लिए कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो उन्होंने 18 to 44 के लिए कोवैक्सीन क्यों स्टार्ट किया है? जब सीनियर सिटीजन इतना तकलीफ भोग रहे, उनके पास कोवैक्सीन मिल नहीं रहा है, तो फिर वो लोग 18 to 44 के लिए कोवैक्सीन लेने के लिए रेडी कैसे हो रहे? पहले ये सीनियर सिटीजन और 45 प्लस वालों को कोवैक्सीन मिलना चाहिए जिन्होंने फर्स्ट डोज ऑलरेडी ले लिया है। खासतौर से महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं जिनको सेकंड डोज लगवाना है, लेकिन कहीं पर कोविशील्ड उपलब्ध है तो कहीं कोवैक्सीन है, कहीं दोनों ही उपलब्ध नहीं है और लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें सेकंड डोज नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि तमाम लोग अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि कम से कम वो 18 साल के ऊपर के लोगों की वैक्सीन कम करके जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए, तभी जाकर कोरोना की इस जंग से लड़ा जा सकता है। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जो दूसरी डोज के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सबकी वही समस्या है, न कोई देखने वाला है न कोई पूछने वाला। लेकिन लास्ट 10 दिन से इट वाज अ स्ट्रगल। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल रहा है बिकॉज 1 सेकंड के अंदर बुकिंग हो रही है। आप बुक करने जा रहे हैं, अवेलेबल दिखा रहा है तो बुक नहीं हो रहा है। अब बुकिंग में तो एटलीस्ट 10 दिन से परेशान था। कोविन का जो ऐप है वो वेबसाइट है वो बराबर कैप्चा चलता नहीं है। दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी है। सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन की कमी की बात कह चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली के तमाम सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वैक्सीनेशन की बजाय कोविड ना घर लेके चली जाऊँ, इसलिए मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई अभी। दिल्ली के पास कोवैक्सीन का स्टॉक सिर्फ 1 दिन का बचा है, जबकि कोविशील्ड इंजेक्शन का 3 से 4 दिन का स्टॉक ही इस वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मांग की है कि दिल्ली को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं। हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सप्लाई कम है, कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतनी मिलेगी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए। पटना के वैक्सीन सेंटर पर 18+ का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहता है। पटना के ज्यादातर वैक्सीन सेंटर पर भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले कहा गया कि लाइन में लग जाइए, लाइन में लग गए। लाइन में लगे जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं किसी को। अब उसके लिए मारामारी हो गई है और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए।
इतनी मारामारी हुई है, हमने भी टोकन लिया, लेकिन कैसे लिया वो मैं ही जानता हूँ। इतना पता रहता तो नहीं आते वैक्सीन लेने। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, इतना ओवर क्राउड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। कोई आप अलग अलग कर दिए, सीनियर सिटीजन को अलग कीजिए, 18+ को अलग कीजिए, लेकिन सब एक ही जगह पे आप अगर करेंगे तो ये हम इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। ये मेरा कहना है, इस जंग को हम लोग नहीं जीत सकते। पिछले कुछ दिनों में पटना में कोरोना ने जबरदस्त छलांग लगाई है। ऐसे में पटना के हर सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मजाक बनकर रह गया। यूपी में 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू होते ही नियम कानून की धज्जियां उड़ने लगी हैं। गाजियाबाद के विजयनगर में टीकाकरण करने आए लोग सब कुछ भूल गए। न कोरोना का ध्यान रहा और न सोशल डिस्टेंसिंग का। हाल ये हो गया कि लोगों को लाइन में लगवाने के लिए पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। अब जरा सोचिए, अगर इसी तरह से नियमों का मजाक बनेगा तो कैसे हारेगा कोरोना? ये तस्वीरें अव्यवस्था की पोल जरूर खोल रही हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, ताकि वायरस के खिलाफ चल रही जंग में एक होकर जीत हासिल की जा सके, वो भी पूरी सावधानी के साथ। मुंबई से संकेत पाठक के साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24।